आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध श्रावण जी महाराज की तीन कमरों को दिव्य ज्योति। मनुष्यों, यह भगवान जिनेन्द्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन और पुनीत बनाने वाली देशना है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं, दो दशाओं का वर्णन, एक मोह से युक्त दशा है और दूसरी मोह से रिक्त दशा है। संसार में जीव जो है संतुष्ट होता है, किससे? जिससे होता है उसी से। मिथ्यात्व में भी संतुष्टि होती है और जो है सम्यक्त में भी संतुष्टि होती है। एक मिलने के बाद संतुष्टि होती है, एक नहीं मिलने के बावजूद भी संतुष्ट होता है। अगर एक के लिए कोई संसार में काम हो जाए तो वह कहता है कि मेरा काम बन गया, मैं संतुष्ट हो गया। और अगर योगी जो है काम ना भी बने तो भी कहते हैं कि मैं तो संतुष्ट हूं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमने उत्साह शक्ति बढ़ाई है तो किस ओर बढ़ाई है? किस ओर बढ़ाई है? विपरीत उत्साह शक्ति बढ़ाती। हम अच्छा काम कर पर छोड़ देते हैं और बुरा काम अभी करने लगते हैं। अगर किसी के गुणगान गाना हो तो हम नहीं आता समझ में कि कैसे गुणगान गाए, लेकिन गाली देना हो तो अभी बैठे हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं, पता भी नहीं चलेगा कब मुख से गाली निकल जाएगी, कब गाली निकल जाएगी, कब किसी के बारे में हम बुरा बोलते हैं, तुरंत तैयार बैठे हैं। लेकिन बोला जाए कि तुम स्तुतियां कर लो, गुणगान कर लो, अच्छे जो है तारीफ कर दो, तो आदमी को बहुत सोचना पड़ेगा कि इसमें तारीफ लायक गुण कौन से है। यद्यपि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसमें औसत गुण ना हो, लेकिन औसत गुण को निकालने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है कि नहीं है? कोई भी संसार में व्यर्थ चीज है क्या? कोई भी संसार में व्यर्थ चीज नहीं है, लेकिन हमारे लिए सब व्यर्थ ही व्यर्थ होता है। मिथ्या दृष्टि को देव शास्त्रों भी व्यर्थ मालूम पड़ते हैं, जिनवाणी भी व्यर्थ मालूम पड़ती है, आत्म स्वभाव को जानना व्यर्थ मालूम पड़ता है। क्या बोलता है, इस चीजों से सुनने से क्या होने वाला, इससे मेरा कोई काम चलने वाला नहीं है, रहने दो, कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। ये क्या खाने को दे देंगे, क्या पीने को दे देंगे, क्या पढ़ाई करवा देंगे, क्या दे देंगे मेरे देव शास्त्र? हम देखें कि हमारे अंतरंग में यही परिणाम चलता रहता है। अपना बोध ही नहीं होता कि मैं समर्थ हूं, मैं तो असमर्थता में समर्थ मान लेता हूं। अगर कोई पैसे दे दे, भले ही तुम्हारे साथ गलत कर दे, लेकिन पैसे के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसे के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या है ये? मोह की दशा है, अजब है। अरे भाई, पैसे भी कमाना है तो अपनी सामर्थ्य से कमाते तो तुम्हारा पैसा कभी कोई तुम्हारे ऊपर हावी ना हो पाता। लेकिन हम देखें
कि भगवान से तो यही बोलेंगे कि क्या दे देते हो तुम, क्या समस्या पड़ रही है तुमको, मेरे को आवश्यकता ये है, लेकिन वह तो दिखाई नहीं देता। विभूति भी भगवान की भक्ति से मिल जाती है, लेकिन निश्चित मानो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहने की बातें भक्ति मुक्ति का कारण है, लेकिन फिर भी सहसा जो है गले नहीं उतरती है बात। ऊपर से लगता है कि सही बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से लगता है कि ये सब कहने की बातें हैं। भक्ति मुक्ति का कारण है। गुरु भक्ति सती मुक्ति आचार्य भगवंतों ने बोला है, लेकिन ये बातें भी जो है हमारे जो है सहसा दिमाग में नहीं आती। हमें तो यही लगता है कि ये सब कहने सुनने की बातें होंगी, कोई बात नहीं होती होगी, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता, यही हम सोचते हैं। भक्ति का हमारा कॉन्सेप्ट अवधारणा क्लियर नहीं है। क्लियर हो जाए तो आदमी को दुख मिले तो भी सुखी होगा, आदमी को अगर कष्ट मिले तो भी जो है आनंदित होगा, अगर आदमी को व्यक्ति को पीड़ा मिले तो भी प्रफुल्लित चित्त हो जाएगा, अगर कोई ना भी मिले तो भी उसे किसी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह स्वयं समर्थ है। लेकिन हम जैसे ही अकेले होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो सब कहने की बातें हैं, ये तो मात्र सुनने की बातें हैं। कभी हम भगवान की भक्ति भी कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना पड़ रही है, भगवान प्रसन्न हो जाए। क्या भगवान कभी दुखी हुआ है क्या तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होगा क्या है? कभी कोई आता है भक्ति करने के लिए तो मन बहला लेते हैं कि बस मन बहलाने के लिए, थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए, घर की टेंशन मिटाने के लिए भक्ति करने आ जाते हैं। यद्यपि मिट जाती है उतने समय तक थोड़ी बहुत, अगर तेज हो तो फिर वहां पे भी भगवान के सामने कोई अंदर घूमने लगती है। भगवान दिखाई नहीं देते, यहाँ पे बोलते हैं प्रभु पतित पावन है, मैं पावन चरण आयो शरण जी, और पतित होने के लिए ही प्रभु से पतित बोलते हैं कि प्रभु पतित पावन, प्रभु ही पतित हो गए, वो तो है पीछे। बड़े अजब है ये सब, समझेंगे तो लगता है कि क्या अवधारणाएं है हमारे अंदर है। मोह में हमारी दशा कैसी हो जाती है, उन्मत्त जैसी हो जाती है। मदिरा का मोह जो है कुछ समय में उतर जाता है, 2 घंटे 3 घंटे में उतर जाता है, लेकिन मदिरा का जब मोह चढ़ता है, मदिरा का जब नशा चढ़ता है, तो वह जीव जो है अपनी पत्नी से भी पैसे मांगता है, छीनने की कोशिश करता है, यहां तक होता है कि अपनी पत्नी तक को मार के, और जो है पत्नी तक को मार के पैसे छीन लेता है। कितनी देर के छीन पैसे होंगे। हम भगवान से क्या मांगते हैं, यही नहीं मांगते क्या? उसका नशा जो है कुछ देर के बाद उतर जाता है, नशे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। मुझे तो बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब तू कहीं से भी निकाल के दे, कैसे भी निकाल के दे, अगर तू चाहे तो अपने कंगन बेच दे, तू चाहे तो अपने कुछ भी बेच दे, लेकिन मेरे को पैसे चाहिए तो चाहिए। अब पत्नी मना करती है, मना करना उसका मुनासिब है कि अमुनासिब है? मना करना उसके लिए
जो है कार्यकारी है कि अकार्यकारी है? कार्यकारी है कि अगर ये पति मेरे से पूरे पैसे लेके चला गया तो इसकी जिंदगी का क्या होगा और मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरे बच्चों की जिंदगी का क्या होगा। ये तो मात्र जो है पैसे लुटा के पैसे जो है बर्बाद करके आ जाएगा, बर्बाद करके आ जाएगा। कोई मतलब नहीं दिखेगा। जब इसकी नशा कर उतरेगा तो कहेगा कि मैंने क्या कर दिया, लेकिन उस समय नहीं समझ में आता। ऐसी क्या मेरी दशा नहीं हो जाती कि भगवान के सामने हम अपने कई चीजें रख देते हैं कि भगवान मेरी सुन ले, मेरे को पैसा दे दे, मेरे को धन दे दे, मेरे को कोई पद दे दे, मेरे को कोई स्त्री दे दे, मेरे को कोई पुत्र दे दे, मेरे को कोई जो है कुछ भी दे दे, लेकिन दे दे, बस दे दे। और नहीं दिलाई जाती तो हम क्या सोचते हैं? मैंने तो सुना था कि चक्रवर्ती के पास 96,000 होती थी, लेकिन मेरे पास तो एक भी नहीं सुना है। तुम मैंने तो आगम में पढ़ रखा है कि इतनी इतनी विभूति होती थी, लेकिन मेरी विभूति पर ध्यान नहीं दे रहा है। तू हमने तो सुना था कि साधना करते हैं तो चक्रवर्ती का पद प्राप्त हो जाता है, लेकिन यहां पर तो मैं बचपन से लेकर आज तक भक्ति कर रहा हूं, मालूम की ओर नकार दिया जाता है कि भागो यहां से। यही सुनाई देता है हमें तो। बल्कि हम आते हैं, जब भी आते हैं तो उसकी दुकान तो देखो भक्ति भी नहीं कर रहा है, बहुत चला लेता है, मेरी दुकान तो बिल्कुल बंद पड़ी है। बढ़िया जब रहते हैं, लेकिन निश्चित मानो बाहरी विभूति भी तुम मांग रहे हो, मिल भी जाएगी, लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि अगर मैंने इतनी आसानी से इसको दे दिया ना तो ये अनर्थ कर डालेगा। वो देते नहीं है और ना कुछ होता है, लेकिन उनकी भक्ति से अपने अंतर में कई क्वेश्चन उठाओ, कई प्रश्न उठाओ, तो तुम्हें हर समस्या का समाधान स्पष्ट दिखाई देगा। भगवान के सामने आके हमारा दिमाग चलने लगता है कई चीजों में। वैसे तो हो सकता है बाजार में दिमाग ही नहीं चलता, मदिरा वाले का मोही जीव का जो है दिमाग नहीं चलता, उसकी प्रज्ञा काम नहीं करती, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसका पांडित्य काम नहीं करता। पांडित्य में बोलता जरूर है, लेकिन पांडित्य काम नहीं करता। मोह की अवस्था में आचार्य भगवान समर्थ स्वामी को जब तक नहीं पढ़ा तब तक तुम्हारे जीवन में जो है गुंथियां सुलझने वाली नहीं है, सुलझने वाली नहीं है। उन्होंने जितने भी मिथ्या मत थे, सारे मिथ्या पंथों का, सारे एकांतवादियों का खंडन किया, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। क्यों? नाम लेके मैं अमल नहीं करना चाहता किसी को, नाम लेके मैं अमल नहीं करना चाहता। इसी उनको पढ़ो, देखो, पता चलेगा कि कैसे कैसे मिथ्यार्थ हमारे जीवन में पलते पुसते रहते हैं। क्या कोई सामने बैठा था क्या जब कोई लिख रहे होंगे? कोई से तर्क वितर्क कर रहे होंगे क्या जब लिख रहे होंगे? जब विद्यानंद स्वामी अपने अष्ट सहस्त्री आदि ग्रंथों का लिपिबद्ध कर रहे होंगे, उस समय क्या कोई सामने बैठा था क्या? लेकिन फिर भी
जितना मक्खन को मथो उतना घृत निकलता है। ऐसे ही जितना चिनवाणी को मथो, जितना देव शास्त्र गुरु को देखो, मां देखने मां से मक्खन तुम्हारे अंदर में निकलेगा। लेकिन पहले जो है गड़गड़ की आवाज बहुत आएगी, नहीं आती? गड़गड़ की आवाज आती है। जब वो मथानी मां मथानी चलाती है तो क्या होता है? एकदम गुड़ 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 की आवाज आती है। ऐसे ही हम क्या होता है कि कई चीजें हमारे मन में, हमारी बाहर की चीजों को भगवान के पास लेके आ जाते हैं, तो हमारे मन में वही गुड़ गुड़ की आवाज आती है। तो लगता है कि मक्खन मक्खन कुछ नहीं होता, छाछ को बचने से क्या मक्खन निकलता होगा। लेकिन जितना मथोगे, जब तुम पूरी बाहर की आवाजों को शांत करके फिर देखोगे तो उसमें मक्खन दिखाई देता। दिखाई देता है कि नहीं देता? लेकिन जिस समय जला रहे थे उस समय तो नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए भगवान को जितने कर्मों का उदय हो तो भी भगवान को रूप को देखते रहो, देखते रहो। तुम्हें अपने अंदर से कई समाधान प्राप्त हो जाएंगे। निर्गत तपोधनों को देखते रहो, कई समाधान समस्याएं आपकी हल हो जाएगी। वो देंगे कुछ नहीं, लेकिन जो है कई प्रकार के विकल्प शांत हो जाएंगे आपके। बताओ, शेर को क्या दिया? कुछ दे दिया क्या? बल्कि उसका भोजन वो छुड़वा दिया कि जो खाता था पीता था। जंगल का राजा शेर जो है, क्या घास भूस खा के कितने दिन जीवित रहेगा? कितने दिन जीवित रहेगा वो? साक्षात तो ऐसा दिख रहा है कि मौत मांग रही है उससे। साक्षात तो ऐसा दिखाई देता है कि जो मुझे चाहिए था वह दिया नहीं, और क्या क्या कहते थे, नियम पालन करो, कहीं संयम पालन करो, कहीं कुछ पालन करो। साक्षात में देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंतर से अगर देखोगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। धैर्यता प्राप्त हो जाती है। साक्षात देखोगे तो तुम्हारे अंदर में दृढ़ता प्राप्त हो जाती है धर्म के प्रति। अगर साक्षात देखोगे तो मेरे को कोई चीज की कमी महसूस ही नहीं होती। साक्षात देखो तो, असाक्षात देखोगे तो हमें लगेगा कि बहुत कमियां हैं, बहुत विकल्प है, बहुत टेंशन है, बहुत चीजें मेरे साथ हो ही नहीं रही है, ऐसा दिखाई देता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक अद्भुत भक्ति की ओर जाके देखो तो सही। शुरू में लगेगा तुम्हें, शुरू में जो है मथनी चलाओगे तो आवाजें आएंगी। शुरू में जो है शराबी शराब छोड़ेगा तो दिक्कतें आएंगी, टेंशन होगी, टेंशन होगी बहुत ज्यादा। जो है कई बार आदमी शराब छोड़ना चाहता है, शुरू में हंसी मजाक में पी ली, लेकिन अब छोड़ना चाहता है, लेकिन मालूम चला कि एक तड़प टाइप की मस्ती है उसको। एक जो है बेभर हो जाता है व्यक्ति, बार बार इच्छा उसी की हो जाती है। वो जानता है कि मेरे को ये सब नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन कहीं पेट तड़पने लगता है, कहीं कुछ और होने लगता है, तो व्यक्ति सोचता है कि अब रहने दो, मैं असमर्थ हो गया। ऐसी ही मोह की दशा एक ऐसी होती है कि मानव चला कि हमें वही दिखाई देता है जो दिखाई देता है, दिखाई देता है। जो वास्तविक लोग होते हैं वो गुरु के साथ बता भी देते हैं। कई लोग होते हैं, एक बेटा आया कहने महाराज जी मैं बहुत कोशिश करता हूं कि शराब छोड़ दो, लेकिन
महाराज जी इतनी तड़प मचती है, इतनी बेचैनी बढ़ जाती है कि मैं सोचते हुए भी नहीं छोड़ पाता। मैंने ये क्या आपत्ति मोल ले ली, क्या विपत्ति मोल ले ली। मैंने तो हंसी हंसी में थोड़ी सी चालू की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये हंसी मेरे को जिंदगी भर के लिए रुला देगी। कई खुशियां तुम्हारे लिए जिंदगी भर के लिए रोने की लायक हो जाती है। भगवान की भक्ति करने से, भगवान जैसा संयम पालन करने से निश्चित मानो चक्रवर्ती जैसा वैभव प्राप्त हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि वो वैभव उसकी चाह से प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, मिल तो जाता है। लेकिन क्या करें, क्या भगवान ये वैभव देके, परिग्रह आदि देके आपके लिए नरकगामी का पात्र बना दे क्या? आपकी कैपेसिटी है नहीं है, क्षमता है नहीं है, दे दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा नरेंद्र भैया? निश्चित मानो चक्रवर्ती का वैभव हर कोई पचा नहीं सकता। पचाने के लिए भी अंतरंग की क्षमता चाहिए, अंतरंग का संयम पालते हुए। देखो, कहने को तो 96,000 दे दिया है, फिर भी संयमी, उसके लिए भी पचा पाना संयम की साधना करना पड़ती है। उसके लिए भी जो है, हमें लगता है कि नहीं दिया जा रहा है, हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जो है हमें बहुत कुछ दिया जा रहा है। अगर शराबी पति को जो है कुछ ना दे रही है पत्नी, तो अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है? क्यों? अगर शराबी पति है, दूध पति है, और उस पति के लिए पत्नी अगर कुछ ना दे रही है, तो अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है? अच्छा कर रही है ना? आप ही बोल रहे हो, आप ही बोल रहे हो कि बहन पत्नी जो है बहुत अच्छा कर रही है। बेटा अगर छोटा सा शिशु है और वह चाकू के लिए चाहता है, वह चेहर की ओर बढ़ना चाहता है, तो माँ उसे मना कर रही है, चाटा मारे जब पीछे हट। तो माँ उसे अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है? अच्छा कर रही है ना? अच्छा कर रही है। लेकिन वही तुम जो है कई गोलियां आप जो है कहीं उसमें डाल देते हो, क्या बोलते हैं, गेहूं वगैरह में, अनाज वगैरह में। अब तुम अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रही हो? खाना अनाज है, उसमें दवाई डालने को। तुम अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो? कह रहे महाराज जी हम करें तो अच्छा, वो करें तो बुरा। कई चीजें ऐसी लगती है कि ऐसा